बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट स्प्रेड घर में, बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी घर की चीज़ों से ही हम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप नट्स लिए हैं, पिस्ता और काजू मैं ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें बादाम भी शामिल कर सकते हैं, अखरोट भी, या किसी भी नट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप मूंगफली भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका छिलका उतरा हुआ हो। इन्हें ड्राई रोस्ट करने से इसके अंदर का जो ऑयल है वो इन्हेंस होगा और हमें ग्राइंड करने में इसको आसानी होगी। आधा कप गुड़ मैंने यहाँ पर डाला है एक पैन में, साथ ही मैं डालूँगी 3/4 कप चीनी, पौना कप, और साथ ही डालेंगे 1 कप भरकर फुल क्रीम दूध का। मैं यहाँ पर घर का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मलाई आप ज़्यादा सारी ऐड कर लीजिए तमाम दूध की। तमाम की तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे घर से ही हमें मिलेंगी और बहुत ही हेल्दी स्प्रेड होगी ये, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं आजकल नाश्ते में या शाम में। नट्स को हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं कोको पाउडर, तकरीबन आधा कप। इसके साथ हम इसको एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने में ही अक्सर लोग इसका ऑयल इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं और इसे बिल्कुल लिक्विड पेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाती है। हम इसे ब्लेंडर के जग में बनाएंगे। गुड़, चीनी और दूध को हमने पकाने के बाद ठंडा कर लिया और इसमें शामिल कर रहे हैं। साथ ही जो नट्स हमने ग्राइंड किए थे वो भी इसमें मैं डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करना है, यहाँ तक कि ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। अगर आपको ग्राइंड करने में मुश्किल हो तो आप इसमें मज़ीद दूध भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे हम छान लेंगे एक छलनी की मदद से, ताकि इसमें अगर कोई नट्स वग़ैरह रह गए हैं तो वो निकल जाएं, या अगर कोई लम्स बन गए हैं तो वो भी रिमूव हो जाएं। छानने के बाद हमें एक स्मूथ पेस्ट की शक्ल में मिल जाएगा ये लिक्विड, और इसे हम एक नॉन स्टिक पैन में कुक करेंगे बहुत ही हल्की आंच पर। कुछ ही देर कुक करने के बाद आपको इसमें इस तरह से बबल्स बनते हुए महसूस होंगे। साथ ही शामिल कर दीजिए आप 1 टेबलस्पून देसी घी। आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देसी घी शामिल कर रही हूँ क्योंकि तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने घर के बहुत ही हेल्दी यूज़ किए हैं। घर में देसी घी बनाने का तरीका भी हम इंशाल्लाह चैनल पर जल्द ही आपको दिखाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से आप बनाएंगे घर में खालिस देसी घी। इसको चंद मिनट आप चम्मच के साथ मिक्स कीजिए और इसमें आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं चॉकलेट एसेंस, जो कि बाज़ार में बहुत बासानी दस्तयाब है, 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर वनीला एसेंस शामिल कर दीजिए। एक साफ़ प्लेट में डालने के बाद आप प्लेट को इस तरह से चेक कर लीजिए। अगर आपको चॉकलेट इसमें से कतरे की शक्ल में निकलती हुई महसूस नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि चॉकलेट स्प्रेड हमारी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। कुछ देर ही में ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे बॉटल्स में शिफ्ट कर देंगे। कोई भी शीशे की बॉटल्स आप ले लीजिए और उन्हें धोने के बाद धूप में खुश्क कर लीजिए, उसमें कोई भी पानी बाकी ना रहे। अब हम बॉटल में डालेंगे अपनी तैयार करदा स्प्रेड। 2 बॉटल्स इससे इन इंग्रेडिएंट्स से तकरीबन हमारी तैयार होंगी। इसे आप स्लाइस पर लगाकर इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप इसको केक पर, डोनट्स पर, कपकेक्स पर, किसी भी चीज़ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, और बाज़ार से भी आपको मज़ेदार ये महसूस होगी, और हेल्दी तो ये है ही क्योंकि आपने अपने हाथों से इसे तैयार किया है और आपको मालूम है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए लाइक, शेयर एंड